जासूस बन के पाकिस्तान जाओगे, मर गए तो तुम जानो। और उसको उर्दू सिखाई गई, उसको वो भारत को कई महत्वपूर्ण सूचनाएं पाकिस्तान से लगातार भेज रहा था। को कहा गया कि इस बारे में किसी को मत बताना। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खतरनाक रो एजेंट रविंद्र कौशिक, जिन्होंने हमारे देश के लिए जान कुर्बान कर दी। आइए जानते हैं बिना समय गवाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। श्री गंगानगर में एक हिंदू पंडित के घर पैदा हुआ भारत का ब्लैक टाइगर, जिसका नाम रखा गया रविंद्र। रविंद्र बहुरूपिया बनने में महारत हासिल थी, पर इस होनहार कलाकार की किस्मत भी भगवान ने कुछ अलग ही लिख रखी थी। रविंद्र ने रॉ के अधिकारियों को खुश कर दिया। रॉ के एक बड़े अधिकारी ने रविंद्र को बोला, पाकिस्तान जाओगे? रविंद्र ने कहा, हाँ, आपका जैसा आदेश। रॉ एजेंट ने कहा कि तुम जासूस बन के पाकिस्तान जाओगे, मर गए तो तुम जानो और तुम्हारा काम, पकड़े गए तो हम आपके हैं कौन वाली बात होगी, मतलब हम तुम्हें पहचानेंगे नहीं। रविंद्र ने कहा, मुझे खुद पर भरोसा है, कोई मेरा रूप बदलने की कला को आज तक नहीं पकड़ पाया है। 5 बार मुस्लिम की तरह नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दी गई, उसको पूरा मुसलमान बनाया गया, उसको उर्दू सिखाई गई, उसको कुछ दिन मुसलमानों के साथ रखा गया। उसको कहा गया कि इस बारे में किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपने घर में अपनी माँ को भी मत बताना, और तुम्हारे घर में तुम्हारे काम के बदले पैसे हम पहुंचा दिया करेंगे। तो रविंद्र ने अपने घर पर यही बताया कि उसकी दुबई में नौकरी लग गई है और वो दुबई में रहकर ही कमाएगा और उनके पास पैसा भेजा करेगा। परिवार ने राजी खुशी उसे विदा कर दिया। रविंद्र ने पाकिस्तान जाकर सबसे पहले अपना शिनाख्ती कार्ड बनवाया और कराची के एक कॉलेज में LLB की डिग्री ले ली। फिर एक दिन रविंद्र ने अखबार में पाकिस्तानी सेना भर्ती का एक इश्तिहार देखा। रविंद्र ने मौके का फायदा उठाते हुए फॉर्म भर दिया और भगवान की दया से उसमें वो सफल हो गए और वो पाक आर्मी में एक सिपाही बन गए। कहा जाता है कि रविंद्र ने पाकिस्तानी सेना को अपने काम से इतना खुश कर दिया कि सेना में वो मेजर के पद तक पहुंच गए थे। पाकिस्तान में मेजर का पद काफी ओहदा रखता है और अंत में उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी की बेटी फातिमा से शादी कर ली। शादी करना राह में बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी किसी को ये शक नहीं होगा कि ये व्यक्ति विदेशी है, क्योंकि शादी के बाद उसके रिश्तेदार पाकिस्तान में भी हो जाएंगे। तो ऐसा ही रविंद्र ने भी किया। वो भारत को कई महत्वपूर्ण सूचनाएं पाकिस्तान से लगातार भेज रहा था, पर सरकार से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। वह यूं कि सरकार चाहती थी कि रविंद्र की सहायता के लिए एक और आदमी पाकिस्तान भेजा जाए। रविंद्र से इस बारे में पूछा गया तो रविंद्र ने कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही काम कर लूँगा, और सरकार के दबाव में रविंद्र को हामी भरनी पड़ी। फिर एक रॉ एजेंट को रविंद्र की मदद के लिए पाकिस्तान भेजा गया। उसने भारत बॉर्डर तो पार कर लिया, पर रुक गया एक होटल में चाय पीने, जहां कुछ पाकिस्तानी सैनिक पहले से बैठे थे। उन सैनिकों को इस एजेंट की बोलचाल से उस पर शक हो गया। सैनिकों ने उस एजेंट को पकड़ लिया और पूछा कि कौन हो तुम? उस मूर्ख एजेंट ने बोला, भारत से आया हूं अपने दोस्त से मिलने, पर समय ही खराब था। उनमें से एक ने कहा कि बता कौन है तेरा दोस्त, नहीं तो गोली मार दूंगा। इतना सुनते ही वो बोला कि मैं रॉ का एजेंट हूं, यहाँ पहले से मौजूद रॉ एजेंट की मदद करने आया हूं, जो आपकी सेना में मेजर है, जिसने हिंदू होते हुए भी मुस्लिम लड़की से शादी की है। पाकिस्तानी सैनिक एकदम हक्का बक्का रह गए। सेना के एक सैनिक ने कहा, तुम उसे कहां पर मिलने वाले थे? उससे उसी प्लान के मुताबिक मिलो, पर उसे शक नहीं होना चाहिए। प्लान के मुताबिक उसने रविंद्र को बुलाया और दोनों ने हाथ मिलाया। पहले से ताक में बैठे पाक सैनिक ने रविंद्र को दबोच लिया और फिर रविंद्र को डाल दिया गया पाकिस्तान की अंडरग्राउंड जेल में, जहां ना सूरज की रोशनी थी, ना ही चांद की ठंडक थी, तो बस गुमनामी। कहते हैं 12 दिन तक रविंद्र को उस बैरक में बिना खाने के रखा गया। रविंद्र के लिए जेल की बैरक के ऊपर से पानी डाला जाता था, उतना ही जिससे कि वो जीवित रह सके। रविंद्र जेल में चाट चाट कर पानी पीते थे। 12 दिन बाद रविंद्र को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, पर पाकिस्तान के कुछ मानवाधिकार संस्थाओं ने इस फांसी को उम्र कैद में तब्दील करवा दिया। इस बीच रविंद्र अपने घर पर खत भी लिखा करता था, जो आज भी उसके घर पर मौजूद है, जिसमें रविंद्र लिखा करता था कि मैं कोई दुबई कमाने नहीं गया, मैं जासूसी करने पाकिस्तान गया, जहां मुझे भारत सरकार की गलती के कारण पकड़ लिया गया है। मैं भारत सरकार के लिए इस पराये मुल्क में आया, मैंने उनको जानकारियां दी, मैंने उनको सन 71 के युद्ध को जीतने में बहुत सहायता की। इंदिरा गांधी ने मुझे ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। अब मुझे टीबी और हृदय रोग हो गया है, जिसका इलाज इस मुल्क में कहीं नहीं है। मुझे बचा लो, मैं भारत की जमीन पर मरना चाहता हूँ।
रविंद्र के पिता बार बार भारत के नेताओं से मिलते रहे। नेताओं ने इतना ही कहा कि उसने एग्रीमेंट साइन किया है कि ये पकड़ा गया तो उसकी कोई सहायता नहीं होगी और हम दुनिया में भारत का नाम खराब नहीं करना चाहते। और अंत में 2001 में पाकिस्तान का टॉर्चर सहते सहते रविंद्र ने पाकिस्तान की जेल में प्राण त्याग दिए।